दोस्त ग्राउंड रिपोर्ट झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूँ यश श्रीवास्तव और आप मुझे पत्रकार यश के नाम से जानते होंगे। तो दोस्त अभी हमारे साथ एक नेता जुड़ चुके हैं जो आरवाईए के नेता हैं। आइए गढ़वा जिला से चल के आए हुए हैं। डाल्टनगंज एक न्यूज़ कवर करने के सिलसिले में हेतु आए हुए थे, क्योंकि आप देख रहे हैं कि आज ये शहादत दिवस है। तो दोस्त मैं आप सभी को बताते चलूँ, उसी सिलसिले में आरवाईए आयशा का एक जॉइंट एडवेंचर यहाँ पे हुआ था। तो गढ़वा जिला से चल के हमारे एक साथी आए हुए हैं। तो चलिए हम उनसे बातचीत करते हैं और उनका क्या मैंडेट था। तो आज किस विषय में आज इस विषय में आए हैं। आज शहीद आजम भगत सिंह राजगुरु सुखदेव की शहादत दिवस के मौके पर सबसे पहले मैं सभी स्वतंत्रता सेनानियों को मैं सत नमन करता हूं। इसके साथ हम लोग पलामू प्रमंडल स्तरीय सेमिनार का बैठक आज रखा गया था भगत सिंह के मौके पर कि जो नौजवानों को उनसे क्या प्रेरित होना था और उनकी विचार क्या थी, इसके बारे में हम लोग बहुत बातें विमर्श किए और जो क्या चाहते थे भगत सिंह उन तमाम विचारों को आगे बढ़ाते हुए जो अभी वर्तमान में सरकार की जो नीति है उन नीतियों के खिलाफ हम लोग आवाज़ बुलंद करने के लिए आज बैठे। इसमें तमाम एजेंडों पर बात हुई, जैसे कि अभी देख सकते हैं कि आप नौजवानों को बेरोजगारी के मार झेलना पड़ रहा है। जितनी बड़ी बेरोजगारी उतनी बड़ी महंगाई। छात्रों को अगर जीवन देखिए तो छात्रों को अगर देख रहे हैं तो महंगाई के मार से आज छात्र नहीं पढ़ पा रहे। तो जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक लड़ेंगे कैसे। और एक बात, इस बात से हमें बहुत याद आ रही है उस बात को कि जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने बोले कि लड़ो पढ़ाई करने को और पढ़ो समाज बदलने को। तो आज हम लोग को कैसे लड़ना है और कैसे अपने पढ़ाई के लिए लड़ करके अपने लड़ना है और पढ़ाई करना है। जो सरकार की नीति है, जो सरकार की पॉलिसी है, जो सरकार नई नई शिक्षा नीति लाती है, कैसे छात्रों को शिक्षा से वंचित रखें, इसके विषय में हम लोग बात कर रहे हैं। देखेंगे कि अभी तमाम यूनिवर्सिटियों में छात्र संघ का चुनाव नहीं हो रहा है, फीस वृद्धि है। अभी देखेंगे आपकी अभी झारखंड बोर्ड का एग्जाम हुआ, इसमें आप देखे रहे हैं कि छात्रों के साथ, जीवन के साथ कैसे खिलवाड़ हो रहा है पेपर लीक करके। जब पेपर लीक हो जा रहा है तो छात्र के भविष्य के साथ तो सरकार खिलवाड़ कर रही है। सरकार को इस पे अंकुश लगाना होगा और सही समय पर हम लोग की, अगर अभी हम लोग राजभवन घेराव किए थे रांची में, इसके बाद अगर छात्र संघ की चुनाव अगर सही समय पर नहीं हो पा रहा है, छात्रों को सही समय पर स्कॉलरशिप नहीं मिल पा रहा है, छात्रों को फ्री में शिक्षा, जो विकलांग जो छात्र हैं उन लोगों को फ्री में शिक्षा से वंचित रखा जा रहा है, इन तमाम मुद्दों पर हम लोगों ने बात विमर्श किया। इसी के साथ हम लोग बैठक को समाप्त कर रहे हैं और अब इस चैनल को देखने वाले तमाम दर्शकों को मैं अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर मेरा एक सवाल आपसे रहेगा थोड़ा सा कि देखिए, जैसे अभी पेपर लीक वगैरह झारखंड में आम बात हो गया। आप कोई सा भी अगर जैसे ले लीजिए, किसी भी टाइप का एग्जाम होता है उसमें पेपर लीक हो जाता है, तो अच्छा बात है, इसका दोषी आप किसको मानते हैं या सिस्टम में गलती है? क्योंकि आप देखते हैं कि झारखंड में जो पेपर वेपर पहुंचता है वो किस तरीके से टेम्पो पर लदा के और कैसा, मतलब एक जो पेपर सेफ्टी और सुरक्षा के साथ पहुंचना चाहिए वो पेपर नहीं पहुंच पाता है, और एक लड़कों के द्वारा एक मतलब बिना उसे परीक्षे बिना और उस लड़के से पेपर को जो है वो वहाँ पे रखवाया जाता है। तो उस पर आप क्या सोचते हैं कि मतलब पहले मजदूरों की जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए, मजदूरों को जांच पड़ताल करनी चाहिए। जिस वाहन से अगर पेपर जा रही है उसका ठीक से जांच करना चाहिए। और इसमें सबसे अगर नाकामयाब अगर दिखाई दे रहा है कि छात्र के जीवन के लिए, तो हम सरकार को कोसेंगे। इसलिए कोसेंगे कि सरकार अगर सही से अगर मजदूर को चयनित करता है कि जो जहाँ से पेपर निकलता है
उस आदमी को नहीं जाँच करता है। अगर पेपर आ भी गया तो जो उस पेपर को रखने वाले लोग हैं, वही लोग नेता लोग के साथ जुड़े हैं। जो टीचर होते हैं, वो टीचर कहीं न कहीं नेता के साथ जुड़े होते हैं और वहीं से आप देखें अभी जो पेपर लीक हुआ कि अभी पेपर लीक में भाजपा नेता का बेटा ही पेपर लीक किया है। तो इन भाजपाइयों का तो शुरू से ही रहा है कि कैसे छात्रों के जीवन के साथ खिलवाड़ करें और हम पैसा कमाते रहें, अपना तिजोरी भरते रहें। तो यहाँ तक ये जो आप तिजोरी भरने की जैसे बात कर रहे हैं, तो ये आप कहाँ तक मानते हैं कि वो लोग तिजोरी भरते हैं और बाकी जो संगठन है वो थोड़ा-सा मतलब क्या बोलते हैं, वो लोग नहीं भर पाते, तो इस पे कितना सच है? ये आपको क्या लगता है? मतलब आपके नज़र से, क्योंकि आप भी एक छात्र रहे होंगे, आप भी इस व्यक्तिगत ज़िंदगी से गुज़रे होंगे, क्योंकि हर कोई को गुज़रना चाहता है और हम भी मतलब उस चीज़ से गुज़रे हैं। तो अच्छा, आपको क्या लगता है कि मतलब ये बात सच है? सत्य है, इसलिए मैं इस बात को बोला कि उन लोग चाहता है कि हम किसी न किसी के माध्यम से अगर पेपर लीक हो जाता है और भाजपा चाहती है कि हम सरकार को कैसे बदनाम करें और सरकार को बदनाम जब करें तो कैसे उसके बारे में हम हिंसा भड़काए, छात्रों को उग्र करें, इसके बारे में सोचती है भाजपा। और भाजपा का नेता का बेटा पेपर लीक कराता है। तो ये क्या है? भाजपा की सोची समझी साजिश है और उसी सोची समझी साजिश के साथ छात्र जीवन के साथ बर्बाद करने पर तुली हुई है। मेरा एक सवाल है, रैपिड फायर राउंड है सर, क्योंकि लास्ट राउंड के अब अंतिम पड़ाव की ओर हम सभी जा रहे हैं। तो एक मेरा सवाल आपसे रहेगा कि जैसे टाइगर जयराम महतो का भी आप नाम सुने होंगे, ठीक है? तो वो सदन में जो है वो चप्पल पहन के नहीं जाते, तो उस पे आप कैसा मानते हैं कि मतलब ये काम सही कर रहे हैं, वो छात्र लोगों का जो मुद्दा पे जो वो लड़ रहे हैं, ये काम सही करें कि खैर गलत करें? क्योंकि आपकी विचारधारा अलग है, उनकी विचारधारा एक अलग मूल आदिवासी विचारधारा से जेएमएम और क्या बोलते हैं जेबीकेएस दोनों एक ही विचारधारा से आती है, लेकिन उनकी विचारधारा थोड़ी अलग-अलग मानी जाती है। तो इस पे आप क्या सोचते हैं? जी, अब व्यक्ति की आज़ादी है। जयराम महतो चप्पल पहन के जाएँगे तब भी और नहीं भी जाएँगे तब भी। सारे लोगों का ये लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आज़ादी है। और जहाँ तक की बात है कि छात्र जीवन के लिए चाहे कोई भी नेता हो,